Good morning, student. So today we will study Swapn. Okay, that is an important question that come in exam for 5 marks. 5 marks. The question will come like Swapn, or the next question that used to come in the exam, Swapn types, स्वप्न के प्रकार 5 नंबर में एग्जाम में आता है. ठीक है. इसके अलावा एक दूसरा क्वेश्चन बनता है स्वप्न की उत्पत्ति. ठीक है, तो हम पढ़ते हैं. छोटा सा टॉपिक है, 10 मिनट में हो जाएगा. मैं जो श्लोक रिवाइज कर रहा हूँ वो श्लोक ध्यान से सुनिए. व्हाट द श्लोक सेज, श्लोक सुनते सुनते याद हो जाएगा. ठीक है. दिस श्लोक, द श्लोक सेज जागृत अवस्थायाम, जागृत अवस्थायाम यद्दृष्टम यत् श्रुतम, जागृत अवस्थायाम यद्दृष्टम यत् श्रुतम तज्जनित वासनया निद्रा समय या प्रपंच प्रतीयते सा स्वप्न अवस्था. तो एक बार श्लोक सुनिए ध्यान से. जागृत अवस्थायाम यद्दृष्टम यत् श्रुतम तज्जनित वासनया निद्रा समय या प्रपंच प्रतीयते सा स्वप्नावस्था. ठीक है. तो जागृत अवस्थायाम, इसका मतलब क्या हुआ कि जागृत अवस्था के दौरान, व्हेन यू आर इन अवेक कंडीशंस, व्हेन यू आर अवेकिंग दैट टाइम. यद दृष्टम, वॉट एवर यू हैव सीन. यद श्रुतम, वॉट एवर यू हैव लिसन. तो व्हेन यू आर अवेकिंग, व्हेन यू आर अवेक इन द पोस्चर, जब आप जग रहे हैं. यद दृष्टम, आपने जो कुछ भी देखा. यद श्रुतम, आपने जो कुछ भी सुना. तज्जनित, तज्जनित मतलब एज ए रिजल्ट ऑफ दैट. तज्जनित मतलब एज ए रिजल्ट ऑफ दैट. वासनया निद्रा समय या प्रपंच प्रतीयते. तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट आपने जो कुछ सुना था या जो कुछ देखा था, कब? जब आप जग रहे थे. तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट जो प्ले, वासनया प्रपंच, प्रपंच मतलब प्ले, नाटक. तो प्रपंच कब, कौन सा प्रपंच कब आया, नाटक कब हुआ? निद्रा के समय. तो निद्रा समय या प्रपंच प्रतीयते. तो निद्रा के समय जो प्रपंच खेला जा रहा है, निद्रा के समय जो नाटक हो रहा है, निद्रा समय या प्रपंच प्रतीयते, निद्रा के समय जो फोर प्ले, जो नाटक हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है? जो आपने दिन में जब आप जग रहे थे, जो कुछ आपने सुना था या जो कुछ आपने देखा था, उस पे आधारित, उससे रिलेटेड, जब आप सो रहे हैं उस समय जो आपके दिमाग में नाटक चल रहा है, प्रपंच प्रतीयते स स्वप्नावस्था. तो दैट इज अ स्टेज ऑफ ड्रीम. तो स्टेज ऑफ ड्रीम वो है, आपने दिन में मतलब जग रहे थे. सुन एक हिंदी की लाइन, जग रहे थे मतलब जागृत अवस्थायाम. जो कुछ देखा ये दृष्टम, जो कुछ सुना ये श्रुतम. है ना. तो सिंपल श्लोक है. जागृत अवस्थायाम यद दृष्टम, जो कुछ देखा. यद श्रुतम, जो कुछ सुना. तज्जनित, बिकॉज ऑफ दिस, उसके कारण. तज्जनित. निद्रा समय, सोते समय. या प्रपंच प्रतीयते, या मतलब जो. प्रपंच मतलब नाटक. प्रतीयते मतलब फोरकास्टिंग, जो नाटक हो रहा है, फोरकास्टिंग हो रही है नाटक की. प्रपंच प्रतीयते, दैट नाटक इटसेल्फ इज सा स्वप्न अवस्था. तो जब आप जग रहे थे उस समय आपने जो कुछ देखा, दैट इज यदृष्टम. आपने जो कुछ सुना, दैट इज यत्श्रुतम. ठीक है. आपने जो कुछ देखा, दैट इज यदृष्टम. आपने जो कुछ सुना, दैट इज यत्श्रुतम. तो तज्जनित, उसके कारण. निद्रा समय, सोते समय. या प्रपंच प्रतीयते, जो नाटक फोरकास्टिंग हो रही है, तो जो आपके दिमाग में जो पिक्चर आप देख रहे हो, दैट इज द स्टेज ऑफ स्वप्न अवस्था. ठीक है. तो बहुत सिंपल सा श्लोक है, आप ध्यान से बस सुनो. जब आप जग रहे थे तो जो कुछ आप देख रहे थे, जो कुछ आप सुन रहे थे. तो जग रहे थे मतलब जागृत अवस्थायाम. जो कुछ देख रहे थे मतलब ये दृष्टम. जो कुछ सुन रहे थे मतलब यथश्रुतम. उसके कारण. तज्जनित, कब? सोते समय, दैट इज निद्रा समय. या प्रपंच, नाटक को संस्कृत में क्या कहते हैं? प्रपंच. तो या प्रपंच, फोरकास्टिंग. प्रतीयते सा स्वप्न अवस्था, उसी को हम क्या कहते हैं? स्वप्न अवस्था. तो आई होप ध्यान से सुना होगा तो आधा श्लोक अभी याद हो गया होगा. ठीक है. एक दूसरा श्लोक, चरक संहिता इंद्रिय स्थान. चरक संहिता के दो वॉल्यूम है, एक पूर्वार्ध और एक उत्तरार्ध. तो जो उत्तरार्ध है उसमें चिकित्सा स्थान है, कल्प स्थान है और सिद्धि स्थान है. चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान और सिद्धि स्थान. जो पूर्वार्ध की पुस्तक है, वॉल्यूम फर्स्ट, उसका जो लास्ट स्थान है, दैट इज इंद्रिय स्थान. तो इंद्रिय स्थान किस तरह की बातें बताता है? इंद्रिय स्थान इस तरह की बातें बताता है, 12 चैप्टर है उसमें, कि मतलब
जब आप मरने वाले होते हैं तब आपके क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। जब आप को सपने आ रहे हैं तब किस तरह के सपने आएंगे, तो जो इस तरह का डिस्क्रिप्शन है वो इंद्रिय स्थान में, ठीक है। तो इस इंद्रिय स्थान में 5th चैप्टर में एक श्लोक है, दैट श्लोक सेज नाति प्रषुप्ता पुरुषा, नाति प्रषुप्ता पुरुषा सफलान आफलान अपि, साफलान आफलान अपि इंद्रिय सेन मनसा, इंद्रिय सेन मनसा स्वप्नान पश्यत अनेकधा, इंद्रिय सेन मनसा स्वप्नान पश्यत अनेकधा। इसका मतलब क्या है? नाति प्रसुप्ता पुरुषा, तो नाति प्रसुप्ता मतलब ना अति, आप शब्द को तोड़िए, ना अति बहुत ज्यादा नहीं, कौन? पुरुष। क्या कर रहा है? सो रहा है। तो ना अति प्रसुप्ता पुरुषा, जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा नींद की अवस्था में नहीं है। सफलान आफलान अपि, तो जो सपने देखेगा जिसका डिस्क्रिप्शन नेक्स्ट लाइन में है, वो सपने सफलान फ्रूटफुल भी हो सकते हैं, आफलान और फ्रूटलेस भी हो सकते हैं। आपने देखा कि आप फर्स्ट डिवीजन से पास हो गए, ठीक है, तो हो भी सकता है कि आप हो जाओ और हो भी सकता है कि आप ना हो। तो जो ड्रीम्स आपने देखे, दैट मे बी द फ्रूटफुल, दैट मे बी द फ्रूटलेस। इंद्रिय सेन मनसा स्वप्नान पश्यत अनेकधा, ठीक है। तो ये जो आप फ्रूटफुल या फ्रूटलेस ड्रीम देख रहे हो, वो क्यों देख रहे हो? जब आपकी इंद्रियां मन से कोरिलेट कर रही हैं, जब आपकी इंद्रियां सोने की अवस्था में भी आपके मन से कोरिलेट कर रही हैं। पश्यत, पश्यत का देखना, संस्कृत में पश्यत मतलब देखना। अनेकधा, तो आप विभिन्न तरह के ड्रीम्स देखते हो जब सोने के टाइम में आपका मन आपकी इंद्रियों से कोरिलेट करता है। तो आप फ्रूटफुल एंड फ्रूटलेस बोथ टाइप के ड्रीम्स जो है आप सपने में देख सकते हैं। ये श्लोक कहाँ दिया है? ये श्लोक चरक संहिता इंद्रिय स्थान में दिया है, ठीक है। एक बार ध्यान से सुनो। ना अति प्रसुप्ता, ना, ना अति नहीं है, ना अति, ना अति मतलब बहुत ज्यादा नहीं, प्रसुप्ता मतलब सोने की अवस्था। कौन? पुरुष। तो जब कोई व्यक्ति, पुरुष इज ए न्यूट्रल जेंडर, मतलब पुरुष का मतलब यहाँ पे मेल या फीमेल से नहीं है, पुरुष का मतलब इंडिविजुअल्स है, दैट मे बी द मेल, दैट मे बी द फीमेल। तो ना अति प्रसुप्ता पुरुषा, ना मतलब नहीं, अति मतलब बहुत ज्यादा, प्रसुप्ता मतलब सोने की अवस्था में, पुरुष मतलब इंडिविजुअल। तो जब पुरुष बहुत ज्यादा सोने की अवस्था में नहीं है, साफलान आफलान अपी, मतलब फ्रूटफुल ड्रीम्स भी आ सकते हैं और फ्रूटलेस ड्रीम भी आ सकते हैं। इंद्रिय सेन मनसा, ये फ्रूटलेस या फ्रूटफुल ड्रीम्स क्यों आते हैं? इंद्रिय सेन मनसा, जब आपकी इंद्रिय मन से कोरिलेट करती हैं, जब आपकी इंद्रियां मन से कोरिलेट करती हैं। तो जो फ्रूटफुल और फ्रूटलेस थे वो क्या थे? सपने। तो इंद्रिय से मनसा स्वप्नान, वो क्या होंगे? दिखेंगे। तो दिखेंगे मतलब पश्यत अनेकदा। तो ना अति प्रसुप्ता, ना अति मतलब बहुत ज्यादा नहीं, प्रसुप्ता मतलब सोने की अवस्था में, पुरुष मतलब व्यक्ति। तो ना अति प्रसुप्ता पुरुषा साफलान मतलब ड्रीम फ्रूटफुल, आफलान मतलब फ्रूटलेस। क्यों आ रहे हैं? जब इंद्रिय मन से कोलेट कर रही है, इंद्रिय से मनसा, तो जब इंद्रिय मन से कोलेट कर रही है तो क्या आ रहा है? स्वप्नान, सपने क्या हो रहे हैं? दिख रहे हैं। पश्यत, और वो एक तरह के नहीं है, बहुत तरीके के हैं, अनेकधा। तो श्लोक नहीं रटना था, श्लोक रटोगे तो इट विल बी डिफिकल्ट। जस्ट सोचो मैं क्या बोल रहा हूँ। बहुत ज्यादा नहीं, ना अति, क्या कर रहा है? सो रहा है, प्रसुप्ता। कौन? पुरुष। तो ना अति प्रसुप्ता पुरुष। सपने दो तरीके के थे, एक फ्रूटफुल और एक फ्रूटलेस। साफलान आफलान अपी, मतलब दैट मे बी द फ्रूटफुल, दैट मे बी द फ्रूटलेस। क्यों आ रहे थे? जब इंद्रियां मन से कोलेट कर रही थी, इंद्रिय से मनसा, क्या आ रहे थे? सपने, दैट इज स्वप्नान। सपनों का क्या हो रहा था? दिख रहे थे। पश्यत अनेकधा, और जो सपने थे वो अनेक तरीके के थे, दैट मे बी द फ्रूटफुल, दैट मे बी द फ्रूटलेस। दिस इज द ओरिजिन ऑफ ड्रीम्स। समटाइम्स द क्वेश्चन विल कम फॉर 2 मार्क्स। बायवा में पूछता है एग्जाम में, मतलब जब मैं बीएमएस में था तो मेरे से बायवा में पूछा था कि स्वप्न की उत्पत्ति, तो मैंने इस लोग सुनाया था कौन सा, जागृत अवस्थायाम यदृष्टम यत श्रुतम तज्जनित वासनया निद्रा समय या प्रपंच प्रतीयते स स्वप्न अवस्था, ठीक है। दिस इज ओरिजिन ऑफ ड्रीम। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे
स्वप्न के टाइप्स। तो स्वप्न के जो टाइप्स हैं उसका ये 7 तरह का स्वप्न है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वेरी शॉर्ट नोट्स में लिखा हुआ है एग्जाम में। मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं टिपिकल, जैसे तेरा उपस्थम, मैंने परसों बताया था ना क्लास में, तेरा उपस्थम, तेरा उपस्थम मतलब 3 उपस्थम, द 3 बेसिक पिलर्स ऑफ द लाइफ, दैट इज 3 उपस्थम। ऐसे ही एक क्वेश्चन आता है तिर स्थूण, क्या आता है? तिर स्थूण, स्थूण का मतलब क्या होता है? दोष। तो त्रिस्थूण मतलब त्रिदोष। क्या टर्म बोल रहा हूं मैं? स्थूण। तो त्रिस्थूण का मतलब त्रिदोष। ऐसे ही एक क्वेश्चन आएगा स्वप्न के टाइप्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कम्स इन एग्जाम फॉर 5 मार्क्स, 2 मार्क्स। तो श्लोक क्या कहता है? दृष्टम श्रुतम अनुभूतम, दृष्टम श्रुतम अनुभूतम, प्रार्थितम कल्पितम तथा। मतलब ये 7 तरीके के नाम हैं, उनमें चाचा लगा देना है। दृष्टम श्रुतम अनुभूतम, तो दृष्टम श्रुतम अनुभूतम, प्रार्थितम कल्पितम तथा, भाविकम दोषजम चैव, स्वप्नम सप्तविधम विदु। तो भाविकम दोषजम चैव, स्वप्नम सप्तविधम विदु। तो जो सपने होते हैं वो 7 तरीके के होते हैं। 7 तरीके कौन कौन से हैं? पहला वाला दृष्टम, मतलब जो कुछ आपने देखा उसके फलस्वरूप जो नाटक प्ले हुआ था, प्रपंच प्रतीयते, दैट इज दृष्टम, देखे हुए के आधार पे। दूसरा श्रुतम, श्रुतम मतलब जो कुछ आपने दिन में सुना उसके आधार पे। ठीक है। होता है ना कि सपोज हम मूवी देख के आए कभी थिएटर में, और फिर जब रात को सो रहे हैं तो मूवी दिमाग में चल रही है, जो हमने सुना था वही सब कुछ सोते पे हमारे दिमाग में फोर प्ले हो रहा है, दैट इज श्रुतम। दृष्टम देखे हुए, श्रुतम सुने हुए, अनुभूतम, अनुभूतम मतलब फील किए हुए, जो आपने पर्सनली फील किया, आपके साथ जो अनुभव हुआ, एक्सपीरियंस्ड वन, फील वन, जो आपने अनुभव किया। आप गए हो कहीं घूमने, आपको नज़ारा बहुत बहुत कुछ फील किया आपने, मतलब किसी के बारे में अच्छा, किसी के बारे में बुरा, तो जो अच्छा बुरा आपने फील किया वो चल रहा है रात में कि हाँ भाई वो ऐसा है वो वैसा है, तो दैट इज अनुभूतम। तो दृष्टम, श्रुतम एंड अनुभूतम। प्रार्थितम, प्रार्थितम मतलब जिसकी आप इच्छा रख रहे थे, जिसके बारे में आप सोच रहे थे कि ऐसा होना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रार्थितम तो जो आपकी प्रार्थनाएं थी, जो आपकी इच्छाएं थी, उसके आधार पे। एंड फिफ्थ वन कल्पितम, कल्पितम मतलब कल्पना। हमने सोचा कि कैसे कि पापा बाइक दिलाएंगे, बाइक इतनी बढ़िया होगी, ये है वो है, लेकिन पापा ने स्कूटर दिला दिया। तो जो आपने कल्पनाएं की थी, उन कल्पनाओं के आधार पे जो आपके दिमाग में फोर प्ले नाटक चल रहा है, तो दैट इज कल्पितम। हाँ। तो दृष्टम, दृष्टम मतलब देखा हुआ, श्रुतम, श्रुतम मतलब सुना हुआ, अनुभूतम, अनुभूतम मतलब एक्सपीरियंस किया हुआ या फील किया हुआ, प्रार्थितम जैसा आप प्रार्थना, जैसा आप चाह रहे थे, दैट इज प्रार्थितम। कल्पनाएं, जिस तरह के इमेजिनेशन आपने अपने दिमाग में बना रखे थे, दैट इज कल्पितम। भाविकम, भाविकम मतलब भावना, आपकी जिसके प्रति जैसी भावना है, हमें पता है वो आदमी अच्छा नहीं है, तो जब अगर हमारे मन में किसी के प्रति कैसी भावना डेवलप हो गई, तो अगला व्यक्ति कितना भी अच्छा हो फिर भी हमारे अंदर उसके प्रति जो भावना है वो निगेटिविटी रहेगी। तो उसी के बारे में हम पता लगा सो रहे हैं और सोने में भी हमारे बारे में चल रहा है कि उस व्यक्ति ने हमारे साथ ये निगेटिव कर दिया, दैट इज भाविकम। एंड दोषजम, दोषजम मतलब जो बात पित्त कफ दोष है उनके आधार पे, उनके आधार पे कैसे? जैसे वो श्लोक पढ़े थे ना प्रकृति के, जैसे वातज प्रकृति में क्या था, आकाशचारी स्वप्नेशु, है ना। पित्तज प्रकृति में क्या था कि अग्नि और अग्नि से रिलेटेड चीजें दिखेंगी, और इसमें क्या था, कफज प्रकृति में स्वप्ने जलाशय अवलोकी, है ना। तो दोषजम, दोषजम मतलब दोष के आधार पे। सप्त विधम विदु, तो ये 7 प्रकार का होता है। कौन? स्वप्न। 7 प्रकार का मतलब देखा हुआ, दृष्टम सुना हुआ, श्रुतम फील किया हुआ, अनुभूतम हमने जो प्रार्थना की, हमने जो चाहा, प्रार्थितम हमने जो कल्पनाएं की, कल्पितम दृष्टम श्रुतम अनुभूतम, प्रार्थितम कल्पितम तथा, प्रार्थितम कल्पितम तथा, भाविकम दोषजम चैव, भाविकम दोषजम चैव, स्वप्नम सप्तविधम विदु। तो ये 7 तरीके के ड्रीम्स हैं, दृष्टम श्रुतम अनुभूतम, प्रार्थित, कल्पित, भाविक और दोषित। दिस इज अकॉर्डिंग टू द चरक संहिता, इंद्रिय स्थान। ठीक है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ ड्रीम्स। कितने टाइप्स के ड्रीम्स हैं? 7 टाइप्स के। इसके अलावा जो इसमें टर्म्स आया है दोषजम, दोषजम मतलब दोष के आधार पे। तो ये जो दोषज हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, आपको पता ही है, वातज, पित्तज और कफज।
तो वातज के लिए जो श्लोक आया था पितृ प्रकृति पुरुष में, शारंगधर का श्लोक था, है ना। तो वो श्लोक क्या कह रहा था? आकाशचारी स्वप्नेषु वात प्रकृति को नरा। आकाशचारी स्वप्नेषु वात प्रकृति को नरा। तो आकाशचारी स्वप्नेषु मतलब ऐसा लगेगा कि वो व्यक्ति जो है वो स्काई में ड्रीमिंग कर रहा है, दैट इज आकाशचारी स्वप्नेषु। पित्तज में क्या था? स्वप्नेषु ज्योतिषाम दृष्टाम। ज्योतिषाम मतलब आगी, फायर, फायर से रिलेटेड चीजें आपको दिख रही हैं। पित्तम प्रकृति को नरा। कफ में क्या था? जलाशय अवलोकी। जलाशय मतलब पौंड, तालाब, तो पानी, पानी से रिलेटेड चीजें जो आपको दिख रही हैं, दैट इज जलाशय अवलोकी। श्लेष प्रकृति को नरा। तो जो स्वप्न के टाइप थे वो 7 टाइप के थे। दृष्टम, श्रुतम, अनुभूतम, प्रार्थितम, कल्पितम, भाविकम, दोषजम, चैव, स्वप्नम, सप्तविदम, विदु। तो दोसज को अगर देखेंगे तो दोसज फिर से 3 टाइप्स के होते हैं, वातज, पित्तज, कफ। जैसे आकाशचारी स्वप्नेशु, मतलब आकाश में आप स्काई में ड्रीम कर रहे हो, स्काई में घूम रहे हो, इस तरह के सपने आ रहे हैं, वो वातज प्रकृति के हैं। जो नए बच्चे होंगे उनको नहीं समझ आ रहा होगा सर क्या बता रहे हैं, वो इसलिए समझ नहीं आ रहा क्योंकि ये जो श्लोक है वो मैं प्रकृति में बता चुका हूँ। प्रकृति क्या होती है? पर्सनालिटी। पर्सनालिटी क्या होता है? द स्वरूप, प्रकृति स्वरूपा। स्वरूपा मतलब द फीचर्स ऑफ ए व्यक्ति, मतलब किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति की पर्सनालिटी है। जैसे मैं हूँ बहुत हार्श बोलता हूँ, मेरी पर्सनालिटी है, मैं ऐसे ही बात करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी से प्यार से भी बोल रहा हूँ तो लोगों को लगेगा कि मैं लठ मार रहा हूँ। दिस इज माई पर्सनालिटी, मैं ऐसा ही बोलता हूँ। कुछ लोग होते हैं वो डंडा भी मार देते हैं तो इतने सॉफ्ट से बोलते हैं कि पता नहीं चलता, तो वो उनकी पर्सनालिटी है। तो पर्सनालिटी मतलब प्रकृति। तो प्रकृति 2 तरीके की थी, एक दैहिक और एक मानसिक। जो दैहिक प्रकृति थी वो 7 तरीके की थी, उसमें से 3 थे वात, पित्त, कफ। और जो वात, पित्त, कफ प्रकृति पुरुष के जो सिम्टम्स थे वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हैं। उसी में बताया था मैंने कि आकाशचारी स्वप्नेशु वात प्रकृति को नरा। जो वात प्रकृति के व्यक्ति हैं वो आकाश में घूमते हैं, मतलब ऐसा उनको ड्रीम आता है। जो पित्त प्रकृति के लोग हैं वो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वो स्काई, ज्योतिषाम दृष्टाम, मतलब आगी, आगी से रिलेटेड चीजें, यज्ञ होता हुआ देखेंगे, कोई मर गया उसका अग्नि संस्कार देखेंगे, मतलब आगी से रिलेटेड चीजें देखते हैं। और जो श्लेष्म प्रकृति के अंदर है वो स्वप्ने, जलाशय, अवलोकी, जो पौंड और पौंड से रिलेटेड चीजें जो है वो ड्रीम में देखते हैं। तो दीज आर द दोषज टाइप ऑफ स्वप्न जो प्रकृति के हिसाब से भी बताए गए थे। तो स्वप्न कितने तरीके के थे? स्वप्न 7 तरीके के थे। एक दृष्टम, एक श्रुतम, एक अनुभूतम, एक प्रार्थितम, एक कल्पितम, एक भाविकम, एक दोषजम और एक स्वप्नम, सप्तविदम, विदु। तो अगर हम इसको इंग्लिश में देखेंगे तो स्वप्न इज नोन एज ऑफ 7 टाइप्स based on the visual experience, दृष्टम based on the auditory experience, श्रुतम based on other experience, अनुभूतम based on the strong desire, प्रार्थितम based on imagination, कल्पितम based on future consequence, भाविकम based on the dosha, that is दोषजम। और दोषज फिर से 3 तरीके के होते हैं, वातज, पित्तज एंड कफज। तो वातज जनरली सीन बाय द वात प्रकृति पुरुष, द स्वप्न रिलेटेड टू द फ्लाइंग इन द स्काई and considered as a Vata dosha swapna. Pitta dosha swapna generally seen by the Pitta Prakriti Purush. Swapna related to the fire are considered as the Pitta dosha swapna. Kapha dosha swapna generally seen by the Kapha Prakriti Purush. The swapna related to the pond and the water are considered as the Kapha dosha swapna. तो ये हिंदी में लिखना है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हिंदी या इंग्लिश डजेंट मैटर। 3 तरह की लैंग्वेज जो आपको एग्जाम में आप लिख सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत नॉर्थ में, क्योंकि हम यूपी में हैं, तो हिंदी। जब मैं साउथ में, अपना बीएमएस साउथ से किया है, तो साउथ में क्या होता था, हिंदी नहीं थी साउथ में, या तो इंग्लिश या संस्कृत या कन्नड़, जो वहाँ की लैंग्वेज थी। अगर मैं केरला से करता तो मलयाली, मैंने कर्नाटक से किया है तो वहाँ की जो लैंग्वेज थी कन्नड़। तो आप जो एग्जाम में लिख रहे हैं उसका जो मैटर है, या तो आप हिंदी में, या आप इंग्लिश में, या आप संस्कृत में। संस्कृत में जनरली श्लोक डाले जाते हैं, उसका मीनिंग आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। तो कोई बच्चा मुझे पूछ सकता है कि सर एनाटॉमी में क्या है? एनाटॉमी में तो जो मॉडर्न है वो सारा इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, तो हम उसको हिंदी में कैसे लिखेंगे? तो उसको हिंदी में ऐसे लिखेंगे, सपोज आपने पढ़ा कि पिट्यूटरी ग्लैंड आपके ब्रेन में रहती है और उसका जो हिस्सा है वो सैलाटर्जिका कहता है, वो इतने ग्राम की होती है। तो आप उन्हीं चीज़ों को, पिट्यूटरी ग्लैंड एंडोक्राइन सिस्टम का मास्टर ऑर्केस्ट्रा कहा जाता है,
इसको पोषण का ग्रंथि कहते हैं, इसको सेराटोर्सिका वाले हिस्से में रहती है, इसका वजन इतना होता है। इस तरीके से आप उसको हिंदी में भी लिख सकते हो। इट डजेंट मीन कि आपको इंग्लिश में ही कंपलसरी लिखना है, लेकिन जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड के हैं वो उस चीज़ को इंग्लिश में लिख सकते हैं। दैट डिपेंड ऑन यू कि आप इंग्लिश में लिखते हैं या हिंदी में लिखते हैं। शर्त क्या है? शर्त ये है कि आप सब्जेक्ट से रिलेटेड मैटर लिखें, कहानी ना लिखें। ठीक है, तो दिस इज व्हाट टुडे वी हैव स्टडीज स्वप्न।